हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं फिर एक बार। ये सीरीज एनसीईआरटी का चल रहा है बीपीएससी 4.0 के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज चलेगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आर्ट सब्जेक्ट के लिए साइंस होगा वो भी करवा देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल जो है एनसीईआरटी चलेगा 6 to 12 तक। और खुद अपना हैंड राइटिंग से लिखे हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को, जो भी नए हैं तो चैनल में प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसमें वीडियो को बनाने में और लिखने में भी। तो आपके लिए इतना सारा करते हैं, तो आप लोग को भी जो है, आप लोग भी प्लीज़, आप लोग दोस्त कृपया आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेशनल कन्वेंशन कब बनाया गया था। नेशनल कन्वेंशन जो है कब बनाया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का प्रश्न है। 21 सितंबर है 1792। कितना है? 21 सितंबर 1792 में नेशनल कन्वेंशन कब बनाया गया था? तो 21 सितंबर 1792 को। अगला प्रश्न देखेंगे, जैकोबिन क्लब क्या था। सवाल पूछ लेगा कि जैकोबिन क्लब क्या था। तो जैकोबिन क्लब क्या था? तो छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब था। अगला प्रश्न को देखेंगे, स्वतंत्रता सुख है, शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है, यह अधिकारी का घोषणा पत्र है, यह कथन किसका है? एनसीईआरटी का है, लाइन है। ये लाइन काफी महत्वपूर्ण लाइन है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? कैमिल डेसमोलिन्स के द्वारा। क्या? कैमिल डेसमोलिन्स के द्वारा। अगला प्रश्न को देखेंगे, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसका है? काफी वीवीआई प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसका है? आबे सीए का। किसका है? आबे सीए का। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का समय था। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का समय जो था कितना से था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी का है। तो 9 नवंबर 1799। 9 नवंबर 1799, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस की महिलाओं का वर्साय अभियान जो है कब से हुआ था? फ्रांस की महिलाओं का वो वर्साय अभियान जो है कब से जो है? तो 5 अक्टूबर 1789। कितना से? 5 अक्टूबर 1789 जो फ्रांस की महिलाओं का जो है वर्साय अभियान प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था पुरुष बनने की इच्छा रखने वाले महिलाएं निर्लज है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ, ठीक है। किसने कहा था पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज है? यह सोमेत के द्वारा कहा। किसके द्वारा? सोमेत के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन है, ध्यान दीजिएगा इस सब में। अगला प्रश्न, फ्रांस में महिलाओं की मत देने का अधिकार जो है हासिल हुआ कब से? फ्रांस में जो है महिलाओं का मत देने का जो अधिकार प्राप्त हुआ कब से हुआ, आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर है 1946। कब से? 1946। हम लोग का जो आजाद हुआ है 1947 में 15 अगस्त, उसके जस्ट एक साल पहले जो है महिलाओं का मताधिकार प्राप्त हुआ था फ्रांस में। आप लोग का एक सवाल हम पूछ रहे हैं कि फ्रांस जो है आजाद कब हुआ था? आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कि फ्रांस कब आजाद हुआ। तो फ्रांस कब आजाद हुआ है? 14 जुलाई 1789। आप लोग याद रखिएगा, 14 जुलाई 1789 को जो है फ्रांस आजाद हुआ।
अगला प्रश्न चलेंगे। टॉमस मूर जो था कहाँ का था? यूटोपिया का। ध्यान दीजिएगा, टॉमस मूर कहाँ का था? यूटोपिया का। ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण सा प्रश्न है एनसीईआरटी का। इन द प्रेज ऑफ पोली, इन द प्रेज ऑफ पोली जो है किसका बुक है? तो इरास्मस का है। किसका है? इरास्मस का। इन द प्रेज ऑफ पोली किसका है? इरास्मस का। अगला है कि म्यांमार कब लोकतंत्र हुआ था? म्यांमार कब लोकतंत्र हुआ? तो 1948 को। ध्यान दीजिएगा, कब हुआ? 1948 को। अगला है कि अमेरिका में किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई थी? अमेरिका में जो है किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई थी? तो 1980 से। कितना से? 1980 से। ये डेट आप लोग कंफर्म जो है, कोई भी डेट आप लोग का गलत नहीं होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस सब डेट में, क्योंकि एनसीईआरटी का है, एससीईआरटी भी गलत मान लेता है, इसलिए एनसीईआरटी पर फॉलो कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था? सार्वभौमिक रूप से ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक रूप से जो भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था? तो 1950 से। कब से हुआ था? 1950 से हुआ था। अगला प्रश्न चलते, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ होता है कि चुनाव निष्पक्ष, लोगों द्वारा चुनी सरकार, फैसले में लोगों की भागीदारी होना चाहिए। अगला प्रश्न चलते, चीन में किस पार्टी की सरकार है? चीन में जो है किस पार्टी की सरकार है? कम्युनिस्ट पार्टी। किसका है? कम्युनिस्ट पार्टी। ये भी क्वेश्चन जो है टीआरई में पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। चीन में जो किस पार्टी की सरकार है? तो कम्युनिस्ट पार्टी की। अगला है कि चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। चीन में जो भयंकर अकाल पड़ा था कब? 1958 में। कब? 1958 में। एक क्वेश्चन आप लोग से हम पूछ लेते हैं कि चीन में जो है, चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? आप लोग बताइएगा, चीन में जो लाल क्रांति कब हुआ था? चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में। कितना में? 1949 में। ठीक है। एक प्रश्न आप लोग बताइएगा कि पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान का जो है संविधान कब बना था? पाकिस्तान का जो संविधान कब बना था आप लोग बताइएगा। तो 1957 को बना था। ध्यान दीजिएगा, 1957 को बना था। अगला प्रश्न है कि रंगभेद की नीति, रंगभेद की नीति का तात्पर्य क्या? रंगभेद की नीति का तात्पर्य है कि अश्वेत लोगों से। किससे है? अश्वेत लोगों से। और जो भी नए हैं प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काफी मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा, काफी उसको भी काफी हेल्प हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है का सवाल है, काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग देख रहे होंगे कितना मेहनत लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, रंगभेद नीति के खिलाफ, रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने के कारण नेल्सन मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में कैद हुए? नेल्सन मंडेला को जो है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका में, और ये नेल्सन मंडेला कुल जो है कितना वर्ष तक कैद रहे जेल में? बताइए। जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनसीईआरटी का है, वीवीआई प्रश्न। 28 वर्ष। कितना वर्ष तक? आप लोग ध्यान दीजिएगा, 28 वर्ष तक जो नेल्सन मंडेला जेल में रहा था। और दक्षिण अफ्रीका का जो है गांधी के नाम से जाना जाता है। आप लोग बताइएगा कि ये नेल्सन मंडेला को जो है राष्ट्रपति भारत रत्न कब दिया गया था? जवाब दीजिएगा आप लोग। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न जो है पुरस्कार कब दिया गया था? ये पुरस्कार कब दिया था? आप लोग जवाब दीजिएगा। तो 1990 में। कितना में दिया गया था? 1990 में दिया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसने व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है। किसने व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? भारत का संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, संविधान लिखते वक्त संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितना था? यानी संविधान जब लिख रहा था उस वक्त तो संविधान में जो है मौजूद सदस्य की संख्या कितना था? 299। कितना था? 299 था। जो भी नए हैं इस चैनल में प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, अपना भी दोस्त को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति आरक्षित सीट कितना है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति
यानी SC के आरक्षित सीट कितना है, तो 37 है। कितना है, 37। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो यह जो है VP मंडल। किसे, कौन आयोग, VP मंडल। ये VPI प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है? 44वां संविधान संशोधन। कितना, 44वां संविधान। आप लोग बताइएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा कितना अनुच्छेद में? भारत का एक राष्ट्रपति होगा कौन सा अनुच्छेद में? आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। अनुच्छेद कितना में, 52। अनुच्छेद 52 याद रखिएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला बताना है कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया था? मौलिक अधिकार का जो है उठाने वाला सवाल जो है सबसे पहले कौन था? ये NCERT का प्रश्न है, ये टोटल NCERT पर है। PBI प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार को उठाने वाला सबसे पहले तिलक था। कौन था? तिलक जी। अगला है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो 2002। कितना, 2002 को। आप लोग बताइएगा, इसमें कमेंट कीजिएगा कि 2002 में क्या है, कौन सा संविधान संशोधन था, बताइएगा। शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया है, कौन सा संशोधन था? 86। कितना था? 86 संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न है, लिंग चयन प्रतिबंध। लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कब बना था? ये भी लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कब बना था? तो आंसर हो जाएगा 1994। कब? 1994। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिकार नियम कानून जो है कब बनाया गया था? घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिकार कानून कब बनाया गया? तो 2005 में। कब बनाया गया? 2005 में। अगला प्रश्न है, जेठ गुडी रंगभेद के विरोधी नहीं थे, यानी जेठ गुडी जो था रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ये भी VPI प्रश्न है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? किसी धर्म से नहीं। भारत में धर्मनिरपेक्ष है, इसमें किसी भी धर्म को जो है मान्यता प्राप्त नहीं। अगला है कि जिला परिषद के लिए जो चुनाव की आबादी कितनी होती है? जिला परिषद के लिए जो आबादी होती है कितना होता है? 50,000। कितना होता है? 50,000। अगला है कि पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। आप लोग बताइएगा, अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइएगा, वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कौन है? तो ज्ञानेंद्र। कौन है? ज्ञानेंद्र। ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।